बेलगाम डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए का भुरकस निकाल दिया। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 64 पैसे महंगा होकर 277 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। IMF से तकनीकी मुज़ाकरात में हुकूमत के लिए नई मुश्किल। IMF का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा, लेवी 50 रुपए फी लीटर से भी ज्यादा करने पर जोर। जराये के मुताबिक विफाक की 200 अरब रुपए की मिनी बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मिनी बजट रवा माह ऑर्डिनेंस या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाने पर गौर। दरामदात पर फ्लड लेवी आयद करने की तजवीज। जिन दरामदी अशिया पर कस्टम ड्यूटी 0 है, उन पर भी 1% फ्लड लेवी की तजवीज। अड़तालीस घंटे हो गए हैं, मेरे खानदान के किसी फर्द को नहीं पता कि शेख रशीद अहमद साहब कहाँ हैं। कल उन्होंने अदालत के अंदर उस बयान को ऑन भी कर लिया है कि वो मैंने खान साहब के बयान को ही कोट किया है। मुझे सुनने में आ रहा है कि जी कि उन्होंने जो सिगार लगाया, सिगार के ऊपर ही पूरी हुकूमत जो है परेशान हो गई है। गिरफ्तार शेख रशीद पर एक के बाद एक मुकदमा। बिलावल भुट्टो के लिए गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करने पर कराची में FIR काट दी गई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम भी रवाना। गुज़श्ता रोज शेख रशीद पर थाना मरी में कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक मुकदमे में शेख रशीद पहले ही 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर हैं। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक कहते हैं, हमें मालूम नहीं कि शेख रशीद किस हाल में हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करूंगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनवाइट किया एपेक्स कमेटी के लिए भी, और मंगल के रोज ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी। जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए अपनों से हाथ मिलाने के तैयार नहीं, तो ये डबल स्टैंडर्ड वो नहीं चलेंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत की भी शिरकत। वजीर आजम का इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का अज़्म। कहा, कौम को इकट्ठा किए बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकते। पेशावर धमाके के बाद तनकीद को काबिल मजम्मत करार दे दिया। बोले, तहकीकात होनी चाहिए, कमजोरी कहाँ थी। सवाल उठाया, 2010 से आज तक खैबर पख्तूनख्वा को जो 417 अरब रुपए मिले वो कहाँ गए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उसका निस्फ भी खर्च होता तो लोग आज सुकून की नींद सोते। फाशिस्ट इनका इस वक्त रवैया है, अपनी मुखालिफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन और सब कुछ कर रही है, जबकि मुल्क पे खून की होली खेली जा रही है। KPK के फंड रोके 230 बिलियन रुपीस जो है ना वो इस वक्त अदा करने हैं। हम कौमी यकजहती के लिए तैयार है, हुकूमत अपना रवैये पे नजरसानी करे। PTI की एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत से मुआजरत। असद कैसर कहते हैं, एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयां तो दूसरी तरफ इजलास के लिए बुलाना समझ से बालातर है। वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, दहशतगर्दी से मुतालिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही, मुअस्सर अंदाज में काबू पाया गया। आज हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं। शौकत यूसुफजई बोले, 417 अरब रुपए का हिसाब मांगने वाले अपने 1100 अरब का हिसाब दें जो उन्होंने माफ करवा लिया। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश हमले की तहकीकात। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी कहते हैं, खुदकुश बमबार का सर और मलबे से मिलने वाली टांगों का DNA मैच हो गया। खुदकुश हमले से मुतासर होने वाली मस्जिद में नमाज जुमे की अदायगी। पुलिस अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद इमाम मस्जिद के भाई ने इमामत करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्च। अवाम और कारकुन अमन की अलामत सफेद परचम थामे बाहर निकल पड़े। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, चारसद्दा, कोहाट, बनू और दीगर अजला में मार्च। मुराद सईद कहते हैं, खून की नदियां बहुत बहा ली गईं। कौम खुसूसन पख्तूनख्वा के अवाम अमन मांगते हैं, किसी नई और पुरानी जंग का ईंधन नहीं बनेंगे। शहीदों की कुर्बानियों के पासबान बनकर निकलेंगे।
दहशतगर्दी और माशी मुश्किलात के चैलेंज से कैसे निपटा जाए। वजीर आजम ने 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को भी शिरकत की दावत। पीटीआई का एपीसी में शिरकत से इनकार। एक सवाल के जवाब में असद उमर ने कहा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। साजिश हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, जिसको हरगिज तस्लीम नहीं करता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं 10 माह में हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई, फसाइयत से जमहूरियत का कत्ल किया गया, बुनियादी हुकूक का खात्मा हुआ, दहशतगर्दी फैलने की इजाजत दी, सीनियर सहाफी अर्शद शरीफ का कत्ल किया गया, वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, शहबाज गिल, आजम स्वाति, फवाद चौधरी, शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, परवेज इलाही, समी इब्राहिम, चौधरी गुलाम हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया, शीरी मजारी को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान का कौमी असेंबली के जिमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। आईन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। पहले भी माशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन हुए। बताएं पंजाब में इंतखाबात कब कराएंगे। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट के रिमांड्स। गवर्नर पंजाब इलेक्शन कमीशन को 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। असद उमर कहते हैं इलेक्शन 13 अप्रैल या उससे पहले होगा, कारकुन तैयारी करें, एक दिन भी जाया ना करें। पार्टी से के ओहदे से दिया है, पार्टी के साथ हूँ, पूरी जिंदगी गुजारी है, इसी पार्टी में रहूँगा। मरियम बीबी लीडरशिप पोजीशन में आई है, उनको स्पेस चाहिए, होनी चाहिए। हम जो मियाँ साहब के साथी हैं, अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी होता है, इख्तलाफ भी होता है। ओहदे से मुस्ताफी हुआ, पार्टी से नहीं इसी पार्टी में रहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी का वीडियो बयान, कहा मियाँ साहब के साथी हैं, मरियम बीबी को स्पेस चाहिए, हम होंगे तो इख्तलाफ भी हो सकता है जो किसी के लिए मुनासिब नहीं। जब नई नस्ल आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना होता है। नौजवानों को सोशल मीडिया को गंदगी से पाक करने में किरदार अदा करना होगा। गुज़िश्ता 4 साल के सियाह आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। मरियम नवाज की नून लीग की सोशल मीडिया टीम के इजलास में गुफ्तगू, कहा जहनी मरीज ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कल्चर बना दिया। इख्तिलाफ करने वाले को दुश्मन ना समझे, साइबर स्पेस पर मुल्क और कौम के लिए मफाद की जंग लड़े। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके ईशाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 87,000 से जायद शहादतें हुई। जंग में मासूम शहरियों, मुसल्लह अफवाज, पुलिस और दीगर सिविल आर्म्ड फोर्सेस ने कुर्बानियां दी। लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार न्यूज चैनल के एंकर इमरान रियाज को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुना दिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के मुशीर आमिर सईद रां की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का मोबाइल डेटा और दीगर आलात की मदद से पता लगाने का हुक्म। डायरेक्टर FIA को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अफसरान ने अदालत को बताया कि आमिर सईद रां पुलिस या FIA के पास नहीं। CCPO का कहना था आमिर सईद रां परवेज इलाही के घर से निकलकर गुलबर्ग अपने फ्लैट की तरफ गए, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। सिंध असेंबली में एक ही खानदान के 5 अफराद को 20 ग्रेड में भर्ती कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट भी हैरान। जस्टिस इकबाल कुलोड़ो ने कहा, ये क्या बात हुई, पूरे खानदान को सिंध असेंबली में बिठा दिया। जस्टिस अदनान करीम मेमन का कहना था, यहाँ लोगों को नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती।
एडिशनल सेक्रेटरी ने खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई तो स्पीकर ने उन्हें ओहदे से ही हटा दिया। अदालत ने सिंध असेंबली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा आइंदा समात पर जवाब जमा नहीं कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा यह कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि अब आगे के मामला तय करें। जब तक मैंडेट का तयन नहीं होगा बात कैसे हो सकती है। कराची के अवाम के मैंडेट पर शबखून मारा गया। इलेक्शन में धांधली के हजारों वाकयात सामने आए। गिनती शुरू हुई तो जीती हुई सीटें हराई जाने लगी। पहला ऑर्डर इंशाल्लाह अगर सब चीज़ हो जाती है तो ऑर्डर प्लेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह ये हमारी जो डील कंक्लूड हो जाएगी और हमारे वो जो कार्गोज हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। रूस से तेल की खरीदारी का इब्तिदाई मुआहदा तय पा चुका है। उम्मीद है अप्रैल तक कार्गोज आना शुरू हो जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सेनेट में बयान। कहा 60 रोज से मुज़ाकरात चल रहे हैं। रूस ने कम कीमत पर तेल की फरहमी का यकीन दिलाया है। ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं। बिजली खरीद कर चावल दे रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी में निजी स्कूल की खातून टीचर का तालिब इल्म पर तशद्दुद। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। 25,000 रुपए जुर्माना आयद। बच्चे के मेडिकल इखराजात निजी स्कूल को उठाने के अहकाम जारी। 3 रुकनी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश कर दी। खातून टीचर के तशद्दुद से 13 साला तालिब इल्म अब्दुल राफे का हाथ टूट गया था। सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना की मौजूदगी की तस्दीक रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए हुई। जनवरी में भी बैरून मुल्क से आने वाले 18 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। फलस्तीन में इस्राइली दहशतगर्दी। मगरबी किनारे में मजीद 2 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। एक माह में शहदा की तादाद 35 तक जा पहुंची। इस्राइली लड़ाका तैयारों की गजा पर बमबारी। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा फलस्तीनियों के इखलाक की हिमायत जारी रखेंगे।